आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान में आई तेजी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिजनौर में एक जन चौपाल में मतदाताओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मथुरा, आगरा और बुलंदशहर जिलों के मतदाताओं से किया वर्चुअल संवाद। अन्य दलों के नेताओं ने भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मांगे वोट। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर पंचतत्व में हुई विलीन। कल मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ उनका अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक गणमान्य हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार ने लता जी के सम्मान में की 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। और चुनाव के 5वें और छठे चरण के लिए दाखिल किए जा रहे हैं नामांकन। चौथे चरण के लिए नाम वापसी का आज है अंतिम दिन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार ने गति पकड़ ली है। विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक राज्य में अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिजनौर जिले के वर्धमान इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित एक जन चौपाल को संबोधित करेंगे। मुरादाबाद और अमरोहा में इस जन चौपाल का वर्चुअल प्रसारण किया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री पहली बार मतदाताओं को सीधे तौर पर संबोधित करने जा रहे हैं। उधर श्री मोदी ने कल मथुरा, आगरा और बुलंदशहर जिलों के मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। जन चौपाल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश के संसाधनों को लूटा है, जबकि योगी सरकार ने समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए काम किया है। राज्य में चुनाव की घोषणा के बाद तीसरी वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार की योजनाओं से छोटे किसानों को काफी लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने पारदर्शी तरीके से लाखों युवाओं को रोजगार दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कल बागपत और अमरोहा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का निश्चित करने का चुनाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास भाजपा के साथ है। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ के छर्रा विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में अलीगढ़ का कायाकल्प हो रहा है। रोजगार के अपार अवसरों का सृजन करने के साथ अब अलीगढ़ शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र में वैश्विक पटल पर भारत की पहचान बनेगा। श्री योगी ने मथुरा जनपद के मांड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मथुरा आज ब्रज तीर्थ के क्षेत्र में पुनर्स्थापित हो रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा की बाह और एतमादपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर खाद की कीमत बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में किसानों की हालत अच्छी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में चुनावी सभा में प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। निर्वाचन आयोग ने रोड शो, पदयात्राओं और साइकिल तथा वाहन रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है, लेकिन चुनाव के लिए परिसरों के अंदर और खुले में राजनीतिक सभाओं के नियमों में ढील दी गई है। आयोग ने कहा है कि परिसरों के अंदर और खुले में बैठकों और रैलियों के लिए प्रतिबंधों में कुछ शर्तों पर ढील दी गई है। इनके तहत हॉल के अंदर होने वाले आयोजनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या हॉल की क्षमता के अधिकतम 50% और खुले मैदान के 30% तक सीमित होगी। घर जाकर प्रचार के लिए व्यक्तियों की सीमा पहले की तरह 20 ही रहेगी। चुनाव प्रचार का समय भी सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक ही रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का कल शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। लता मंगेशकर का कल सुबह मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया था।
कोरोना संक्रमण और निमोनिया से पीड़ित होने के बाद उन्हें 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। वह भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थीं। उन्हें वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी मुख्य पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। लता जी के निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। लता जी की आवाज हम सबके दिलों में मौजूद रहेगी। उनके निधन के समाचार से पूरा देश स्तब्ध है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि लता जी जैसा कलाकार शताब्दियों में एक बार जन्म लेता है। वे उनसे जब भी मिले वे गर्मजोशी भरी मिली। लता जी एक असाधारण शख्सियत थीं। उन्होंने कहा कि एक दिव्य आवाज आज हमेशा के लिए शांत हो गई, लेकिन वह अनंत काल तक गूंजती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लता जी के गीतों ने कई तरह की भावनाओं को उकेरा। उन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीब से देखा। फिल्मों से परे वे हमेशा भारत के विकास के बारे में भावुक थी। वह हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थी। प्रधानमंत्री ने लता जी के परिवार से बातचीत की और अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति की वाहक के रूप में हमेशा याद रखेंगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लता जी की जादुई आवाज अमर रहेगी और हर जगह गूंजती रहेगी, चाहे वे देश की सीमाएं हों या प्रार्थनाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि लता मंगेशकर की सुरीली आवाज ने संगीत जगत को समृद्ध किया। उनके प्रशंसक भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में हैं। उनके गीत सुर साधकों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। लता जी के निधन से संगीत जगत की अपूरणीय क्षति हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई पार्टियों के नेताओं ने सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी ने लता मंगेशकर के निधन के कारण उत्तर प्रदेश के लिए अपना चुनाव घोषणा पत्र कल जारी नहीं किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के प्रदेश प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच के बाद आज नाम वापस लिए जा सकते हैं। वहीं 5वें और 6ठे चरण के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। 6ठे चरण में बस्ती सदर से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं 5वें चरण में बहराइच के बलहा सीट से भाजपा से सरोज सोनकर, सपा से अक्षय वानाथ कन्नौजिया और बसपा से रामचंद्र ने नामांकन किया। जनपद की नानपारा सीट से अपना दल सोनेलाल से राम निवास और बसपा से हकीकत अली ने, मटेरा सीट से भाजपा के अरुण वीर सिंह, लोकदल पार्टी से कृपाशंकर, महसी सीट से भाजपा के सुरेश्वर सिंह ने नामांकन दाखिल किया। बहराइच सीट से शिवसेना से राजवंत सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश बसपा के नईम ने और पयागपुर सीट से भाजपा के सुभाष त्रिपाठी, बसपा प्रत्याशी गीता और कांग्रेस से राणा शिवम सिंह ने नामांकन किया। जनपद की कैसरगंज सीट से सपा के मसूद आलम खान, बसपा के बका उल्ला और कांग्रेस से गीता देवी ने भी नामांकन पत्र भरा। इसी और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान में आई तेजी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिजनौर में एक जन चौपाल में मतदाताओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मथुरा, आगरा और बुलंदशहर जिलों के मतदाताओं से किया वर्चुअल संवाद।
अन्य दलों के नेताओं ने भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मांगे वोट। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर पंचतत्व में हुई विलीन। कल मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ उनका अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक गण्यमान्य हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार ने लता जी के सम्मान में की 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा और चुनाव के 5वें और 6ठे चरण के लिए दाखिल किए जा रहे हैं नामांकन। चौथे चरण के लिए नाम वापसी का आज है अंतिम दिन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।